मंदिरा कॉलेरी MCL तालचेर एरिया की एक अंडरग्राउंड माइन है। यह कॉलेरी के दो इंक्लाइन या झुकाव हैं, इंक्लाइन नंबर 1 एंड इंक्लाइन नंबर 2, जो कि कोयले की परिवहन, पदार्थ की आपूर्ति और सड़क यात्रा के लिए व्यवहार होते हैं। आज के तारीख में 2 डिपिलरिंग पैनल अपनी सुरंगों के साथ परिचालित हैं, जिन्हें हम WP3 और VFB कहते हैं। तालचेर के सीम नंबर 1 में पश्चिमी पैनल नंबर 3 को विकसित किया गया था 1968 और 89 के दौरान। जब इस पैनल को डेवलप किया जा रहा था, तब इसके छत को इस्पात के शहतीरों से और सिलाइयों से सहारा दिया जा रहा था। विकास कार्य के बाद इस डिस्ट्रिक्ट को स्थिरीकरण रुकाव से बंद कर दिया गया। इस पैनल के ज्यादातर हिस्सों में छत को फैली हुई गार्डर्स पर रेस्ट किया गया है। 2019 में स्तंभ निष्कर्षण की प्रारंभिक व्यवस्था के लिए जब इस पैनल को फिर से खोला गया, तो इनमें गैलरीज में पाया गया कि ये पूरी तरह से चोक हो गए हैं, सारे सपोर्ट्स गिर गए हैं और मलबा इधर उधर फैला हुआ है। लकड़ी के लेगिंग्स पूरी तरह से गले हुए थे और बेकार हो गए थे। इसके कारण छत के गिरने की संभावना बहुत बढ़ गई थी और कई जगहों पर छत की उच्चता 5 मीटर से बढ़ गई थी। छत में कई तरह के खोल, जॉइंट और अन्य भूगर्भीय गड़बड़ पाए गए। 20 अगस्त 2020 को 27 लोग विभिन्न कार्यों के लिए वेस्ट पैनल 3 में नियुक्त किए गए थे। माइनिंग सरदार श्री बलराम प्रधान को साइड ब्लास्टिंग का कार्य नियुक्त किया गया, जिससे लोडिंग पॉइंट की तैयारी, ड्रेसिंग और पुनः सहारा के काम शुरू किया जा सके। पिछले दिन खड़े बाड़ों को हटाने के बाद उन्हें छत करीब करीब समतल दिखा, जिसे कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने ड्रेसिंग गैंग को इस्पात के कॉग्स, स्लीपर्स और प्रॉप्स के जुगाड़ के लिए आदेश दिया। उनके ड्रेसिंग गैंग में श्री प्रताप नायक, श्री जगन्नाथ नायक और एक लकड़ मिस्त्री गंगाधर दास शामिल थे। अपने ब्लास्टिंग गैंग की तरफ रवाना होने से पहले श्री बलराम ने अपने ड्रेसिंग गैंग को सख्ती से आदेश दिया कि वे उन जगहों पर न जाएं जहां छत को कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। कुछ ही देर बाद श्री बलराम ने एक जबरदस्त पत्थर के गिरने की आवाज सुनी और जब वो वहां पहुंच के देखे तो गंगाधर जी एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए थे। यह एक आपत्तिजनक दुर्घटना होने के बावजूद भी इसे रोका जा सकता था। कोल माइन रेगुलेशंस 2017 के रेगुलेशन नंबर 40 के क्लॉज नंबर 1 के तहत खदान के अंदर सभी कर्मचारियों को अपने सीनियर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि उनके भले के लिए ही है। रेगुलेशन नंबर 132 के क्लॉज नंबर 2 के तहत सभी कर्मचारियों को अपना काम शुरू करने से पहले उस जगह की पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही काम चालू करना चाहिए। इससे खतरा टल सकती है। रेगुलेशन नंबर 41 के तहत सभी कर्मचारियों को अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के आदेशों का पालन करना चाहिए। मृत गंगाधर दास अगर ये सारे नियमों का पालन किए होते तो आज शायद उनकी जिंदगी बच सकती थी।